नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग होंगे, जैसे कि मैं मालूम है हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। इसमें रेलवे के एनटीपीसी, ग्रुप डी और जो भी रेलवे के जितने भी एग्जाम है ये सारे कवर किए गए हैं। ये रेलवे की मैथ की बुक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं ली है या आपने ले रखी है तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अगर अभी तक आपने पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को नंबर सिस्टम पूरा करा दिया है और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ पूरा करा दिया है। आज हमारा जो टॉपिक चालू हो रहा है वो है हमारा परसेंटेज, प्रतिशत। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि सर ये एनटीपीसी तक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं ये आप लोगों के एनटीपीसी से पहले हो जाएगी। अब मैं ऐसा करने वाला हूं कि आपका मान लेते 150 क्वेश्चन है या आपके 160 क्वेश्चन है, उससे मैं 2 वीडियो में कन्वर्ट कर देता हूं। मतलब एक 80 वीडियो की क्लास और दूसरी भी 80 वीडियो क्लास। मतलब 2 दिन में बड़ा टॉपिक और छोटा टॉपिक 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20 दिन में आपके पास 20 से 25 दिन में आपके पास 90% सिलेबस आ जाएगा। कितना? और 30 दिन में आपके पास पूरा 100% आ जाएगा। अब तो ठीक रहेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि सर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस और कुछ भी 1 से 2 बार वीडियो को देख के चलना, बस आपका एनटीपीसी से पहले हो जाएगा। उससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना, कि हम पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे, आपको कवर करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिएगा और देखिएगा 2 वीडियो में आप लोगों को परसेंटेज फिनिश होती हुई दिखाई देगी। इसमें आपके 160 प्लस क्वेश्चन है वो आपके दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। अब तो ठीक रहेगा। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप आगे क्लास को शेयर करते रहें। और अब आप कमाल देख रहे हैं कि हम जितना आप लोगों को बेसिक सिखाए वो बेसिक अप्लाई करके कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम प्रतिशत की। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा और नहीं तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिएगा, प्रतिशत क्या समझेंगे भाई लोग? प्रतिशत पहले महत्व तो समझेंगे, प्रतिशत का महत्व क्या है। प्रतिशत, परसेंटेज। ठीक है भाई लोग, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रतिशत का मतलब बताओ कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में 100% है। कोई भी वैल्यू है वो अपने आप में क्या है? 100% है। जैसे हमारे पास ये मार्कर है, ये हमारे पास क्या है? मार्कर है। ये भी अपने आप में 100% है। अगर इसकी निप निकाल लेता हूं मैं तो इसका परसेंटेज कम हो जाएगा। अरे ऐसे नो, कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। आप भी अपने आप में 100% है, ये बुक भी अपने आप में 100% है। अब डिपेंड करते हैं इस बुक का कितना कंटेंट आप कवर कर पा रहे हैं, तो उसका परसेंटेज आपका उतना हो जाएगा। 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, टोटल आपका जो रहेगा 100% रहेगा। कितना रहेगा? 100%। थोड़ा समझेंगे, जैसे इसका कुछ बेसिक जानते हैं कि प्रतिशत लगाना और प्रतिशत हटाना क्या होता है। पहले बेसिक समझ लिया। जैसे कि मैंने बताया कि मैं जब भी कोई टाइप स्टार्ट करूंगा तो आपको बेसिक जरूर बताऊंगा, है ना। बेसिक अप्लाई करना सीखेंगे अपन। ठीक, चलिए। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? एक होता है प्रतिशत लगाना, प्रतिशत लगाना। एक होता है भाई लोग प्रतिशत हटाना, प्रतिशत हटाना। एक होता है प्रतिशत लगाना और एक होता है प्रतिशत हटाना। जब भी आपको प्रतिशत लगाना हो, जब भी आपको प्रतिशत क्या करना हो? लगाना हो, तो 100 का गुणा करते हैं। 100 का क्या करते हैं भाई लोग? गुणा करते हैं। ये छोटी छोटी बातें जान के चलना, मैं बार बार आप लोगों को दोहराऊंगा। 100 का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है सर। प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। 100 का क्या करते हैं भाई लोग? भाग देते हैं। ये 2 बातें आप छोटी सी जान के चलना। अगर परसेंटेज लगाना है तो 100 का गुणा करना है और परसेंट हटाना है तो 100 का क्या देना है? भाग देना है। चलते हैं हम सवालों पे, देखना ध्यान से। बेसिक पूरा देखते चलेंगे बोल लो। इसको मैं हटा रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। मैंने आप लोगों से बोला कि ये 2/5 लिखा है। क्या लिखा है? 2/5। इसको इसमें प्रतिशत लगाओ, 2/5 में प्रतिशत लगाओ। तो आप बोलोगे सर हम, भाई मैं फिर बता देता हूं, जितनी जरूरत है आपकी बुक में उतना मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा और इससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप मैथ में बहुत अच्छे नंबर ला रहे होंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा विश्वास जताना पड़ेगा कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। ठीक है भाई, 12-13 साल हो चुकी तो नया एक्सपीरियंस तो हो गया है। कौन से सवाल पे किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, वो आपका एग्जाम किस लेवल तक पहुंच सकता है। चले क्या? यस। मैंने बोला 2/5 को हम प्रतिशत के रूप में बदलना चाहते हैं। सर आपने बोला कि प्रतिशत अगर लगाना है तो 100 का गुणा कर देते हैं। 100 का क्या कर देते? गुणा। तो क्या लग जाता है सर? परसेंट लग जाता है। कैसे? 5 से काटो, 5 से 20 बार कटेगा और 20 दूनी 40। मतलब ये 40% के बराबर है। कितने के बराबर है? 40% के बराबर। मतलब लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। ठीक है सर। वाइड में सर मुझे परसेंट हटाना हो तो वाइड में ऐसा हो कि परसेंट मुझे यहाँ से हटाना है, तो मैंने हटाना है तो आप ऐसा करो, परसेंट अगर हटाने के लिए आपको क्या बताया मैंने बोला परसेंट अगर हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। कितने का भाग देते हैं? 100 का। अगर हम काटा पीटी भाई लोगों को करेंगे इसको तो आप देख पाओगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 पंजा 10। तो उत्तर कितना आ गया हमारे पास? 2/5। परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग और लगाने के लिए 100 का गुणा। ठीक है भाई,
इतनी बात सर हम समझ गए, आगे जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाए, अच्छी बात है। चलिए अब एक शब्द आता है भाई लोगों का, एक शब्द आता का, एक शब्द आता की, और एक शब्द आता के। इन सब का मतलब होता है भाई लोगों गुणा। क्या होता है? गुणा। ठीक है सर, इन सब का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ठीक है, एक शब्द आता है कितने, क्या लिखे आएगा? कितने। एक शब्द लाएगा कितने प्रतिशत, क्या शब्द आएगा? कितने प्रतिशत। तो इसको थोड़ा गौर से देखना, जिस शब्द के आगे ये लगा होगा, जैसे मान लेते हैं जिस शब्द के आगे कितने प्रतिशत ऐसा लगा होगा, ठीक है, ये शब्द लिखा होगा का, की, के, और कितने प्रतिशत, जैसे ए हो गया भाई लोगों बी, मैंने ए और बी लिखे, मैंने ए है वो बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो कितने किसके आगे बोल रहा हूं? ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। जिसके आगे कितने प्रतिशत लगा हो वहीं पे आप एक्स प्रतिशत मान लेना। क्या मान लेना? एक्स प्रतिशत। काकी का मतलब होता है गुणा। ए बी के कितने प्रतिशत के बराबर है, जिसके आगे कितने शब्द लगा होगा वहीं चिपका देंगे हम, वहीं पे क्या चिपका देंगे? एक्स। मजा नहीं आया सर? कोई बात नहीं। मैंने बोला आप लोगों को ए है और ये क्या हमारे पास बी है, ये ए है और ये क्या है? बी। मैंने बोला बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर, ए के कितने प्रतिशत के बराबर, वहीं पे हम एक्स चिपका देंगे, वहीं पे क्या चिपका देंगे? मान लेते हैं एक्स प्रतिशत के बराबर है। बिठा के चलना दिमाग में, आराम से कर पाएंगे। बहुत बार पढ़ाइए परसेंट, बहुत बार, कितनी बार बता दी मुझे खुद याद नहीं होगा कितनी बार परसेंट पढ़ा दी होगी। बी ए के कितने प्रतिशत के बराबर, जितने कितने शब्द लिखा होगा उसी वहीं पे हम चिपका देंगे, भाई लोग एक्स चिपका देंगे। ठीक है, चलिए आगे सर। जैसे एक ये शब्द हो गया, प्रतिशत लगाना सीख लिया, काकी के लगा वहां लगा दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं अपन लोग, जिनकी सहायता से भाई लोग हम सवाल को छोटा कर पाएंगे। ये फ्रैक्शन क्या होता है, ये फ्रैक्शन क्या होता है समझेंगे। फ्रैक्शन का मतलब है, जैसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों से बोला 10% का फ्रैक्शन बताओ, तो 10% का मतलब होता है 10/100। काटा पीटी करेंगे इसका मतलब आएगा 1/10। 1 क्या आएगा? 10। मैंने आपसे बोला कि 5% बताओ, तो 5% का मतलब 5/100, मतलब काटा पीटी करेंगे तो 1/20 आएगा। ठीक है, मैंने बोला आप लोगों से 20% बताओ, तो आप बोलोगे 20/100 आएगा सर, और काटा पीटी करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है सर। मैंने आप लोगों से बोला मुझे 25% बताओ, 25% बताओगे तो आप कहोगे 25/100 आएगा सर, काटा पीटी करेंगे तो 1/4 आएगा। मैंने आप लोगों से बोला 30% बताओ, 30। भाई लोगों निकालने की आपकी इच्छा, जितने का निकालना चाहो, तो 30/100, 0 से 0 काट दोगे तो आप कहोगे सर ये 3/10 कहलाएगा। ठीक है। मैंने आप लोगों से और बोला कि मुझे बताओ 50% कितना होगा, तो आप कहोगे सर 50% हमारे पास कहलाएगा 50/100, और काटा पीटी करेंगे तो आ जाएगा 1/2, आ जाएगा 1/2। ठीक है सर, उतार लेना आप अच्छे से एक एक चीज को। आगे चलते हैं। मैंने आप लोगों से बोला कि मुझे बताओ भाई लोगों 12 सही 1/2% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 12 सही 1/2 का मतलब होता है 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2 बन गया सर। और परसेंट जाते तो अपने अभी बताया था बट्टे में 100 आता है, 25 से 25 और 25 चौक 100, ऊपर बचा 1, नीचे हो गया 8, बोले तो 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। ठीक है सर। मैंने बोला 16 सही 2/3% बताओ सर कितना होता है, तो मैंने बोला 16 सही 2/3 बताओ, 16 थी 48 और 2 50, और 50/3। ठीक है, परसेंट डाटे तो बटे में सर 100 आता है, आपने बताया है। ठीक है, 50 से 50, 50 दूनी 100, बोले तो 1/6 बन गया, 3 दूनी 6। ठीक है सर। और कुछ नहीं देखते चलो भाई, देख चलो, नहीं तो ये कहोगे सर को पता नहीं होंगी ये चीजें। भाई मेरे को सब पता है, बस मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दें। और मैं एक बच्चे का कमेंट भी आया है, उसका कहना है कि सर बहुत सारी ट्रिकें बताया करो। भाई मैं सारी ट्रिकें अप्लाई करने लगूंगा, सारी ट्रिकें अगर मैं आपको करके बताऊंगा तो मैं आपको ये बता रहूंगा कि मैं सबसे टॉप टीचर हूँ, कि मैं सारी टेक्निक लगा सकता हूँ। भाई टेक्निक मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई नया नहीं हो, भावुक हो गए मैं बहुत सारी चीजें आपके सामने पेश करूंगा ना। तो मैं आपको टीचर बनाना चाह रहा, मैं आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए आया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को सटीक से सटीक तरीका, जो बेस्ट तरीका होगा, जिससे सबसे जल्दी सवाल होता होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ना कि मैं 4 सवाल एक ही चीज में लगा के दिखाऊंगा, और पेपर में भी इतना समय नहीं होता कि हम 4 चीजें लगा रहे हो, वहां पे हम सिर्फ एक तरीका लगाएंगे। वो तरीका आपको भी सीखना पड़ेगा और वही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो सबसे जल्दी सवाल करवा रहा होगा, वो एक तरीका हम बताते हैं। बच्चे का कमेंट आया तो इसलिए मैं आप लोगों को इस बात को बोल रहा हूँ, और मैं आपसे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप बेस्ट तरीके पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। फिर देखिएगा, टेस्ट सीरीज लगा के देखिएगा, वो आपका नंबर जल्दी से जल्दी बन रहा होगा। चलिए चलो सर, ये भी बताया आपने, और कुछ हो सकता है? और भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला आप लोगों से 33 सही 1/3, मैंने बोला आप लोगों से 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है, तो 33 दिया 99, 99 और 100, 33 दिया 99, 99 और 100 बटे में 3% आते तो बटे में 100 आता है।
काटा पीटी करेंगे तो ऊपर बचेगा 1 बटे में आएगा 3। ठीक है सर, और कुछ है क्या? मैंने और कुछ भी है, मैंने बोला 42 सही 6/7 का मतलब बताओ क्या है? तो हम यहाँ पे करेंगे 7 6 42, 42 सही 6/7। ठीक है, ये भी अपना बटे में चला जाएगा। मैं एक और बदलता हूँ, मैंने ये दिया 33 सही 66 सही 2/3 बोल सकता हूँ, 66 सही 2/3%। जैसे 66 किया कितना हो गया, 6 18 की 8, 6 18 और 1 19, 198 प्लस 2 है ना, ये हो गया हमारे पास 200/3%। आया तो बटे में 100 आया, काटा पीटी करोगे तो आप लोगों को कहलाएगा 2/3। कितना कहलाएगा? 2/3। तो 66 सही 2/3 को हम 2/3 बोल सकते हैं फाइनली। ठीक है सर, और कुछ है क्या? और भी है भाई लोगों, आपने 37 सही 1/2% देखा होगा, 37 दूनी 74 और 1 75, 75/200%, 92 में 100 आ रहा है, 100 का गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। 25 से काट देना, 25 7 175, सॉरी 25 दिया 75, 25 दिया 75, 25 दिया 75 और 25 8 200, मतलब 3/8 बनता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से चेंज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। एक तरीका होता है कि आप याद कर लो, एक तरीका है कि आप याद कर लो, और नहीं तो एक तरीका आप लोगों के पास क्या है, ये कि आप ऐसे घटाट से पता कर लोगे कि फ्रैक्शन क्या हो रहा है। जब भी मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मैं आपके दिमाग में कुछ बिठाने की कोशिश करूंगा कि क्या चीज है जो सर बोल रहे हैं ये अप्लाई होने वाली है। ठीक है, चलते हैं कुछ और जाने। देखो जानने को तो इतनी है कि मैं बोर्ड भर दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं सवाल आता जाएगा वहां पे मैं आप लोगों को हाल की हाल बताता जाऊंगा, तो आप उस सवाल को सवाल में अप्लाई भी करोगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने सवालों पे और सीखते हैं। यही परसेंट की कुछ कहानी थी, एक दो कहानी और जान लेते हैं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने बोला किसी संख्या में 20% की वृद्धि करो, जैसे मैंने किसी संख्या में पढ़ा 20% की वृद्धि करो। अगर हम परसेंट में पढ़ेंगे ना तो सिर्फ ये दो चीजें जान रहे होंगे, या तो वृद्धि हो रही होगी या कमी, या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, पूरा परसेंट इस पे टिका है। लाभ हानि पढ़ते हैं तो वहां पे लाभ हो रहा होगा या हानि हो रहा होगा, बट्टा पढ़ते होंगे तो वहां पे डिस्काउंट हो रहा होगा, एमपी मतलब मार्क प्राइस बोले तो अंकित मूल्य, इसके बारे में चल रहा हो। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होंगे तो वहां पे चक्रवृद्धि ब्याज, अमाउंट है ना, बोले तो अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम की बात हो रही होगी, वही साधारण ब्याज में हो रही होगी। ठीक है, अगर हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तो चाल, दूरी, समय की बात हो रही होगी। नाव तथा धारा पढ़ेंगे तो दिशा, विपरीत दिशा की बात हो रही होगी। कहने का मतलब ये कि हर टॉपिक का एक लॉजिक है, लॉजिक के तहत हम उड़ाएंगे सवालों को। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर अपन लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे दो ही चीजें निकलने वाली, एक शब्द निकलेगा वृद्धि और एक शब्द निकलेगा आप लोगों की कमी। क्या निकलेगा? कमी। ठीक है, ये वृद्धि और कमी पे पूरी परसेंटेज चलने वाली है। आपने देखा, इसको मैं काट के पूरा कर लेता हूं। 1/, हमारे पास कितना बनेगा? 5। नीचे वाली आप लोगों की हमेशा संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? नीचे वाली हमेशा संख्या रहेगी। ऊपर वाली आपकी कहलाएगी वृद्धि, वृद्धि या कमी, या क्या कहलाएगी भाई लोगों? कमी। नीचे वाली हमेशा आप लोगों की संख्या कहलाएगी और ऊपर वाली कहलाएगी आपकी क्या? वृद्धि या कमी। ऐसे हम लोग, कोई प्रॉब्लम है? जब भी मैं ऐसी बातें बोला करूंगा तो आप ये मत कहना कि मैंने पढ़ाया नहीं है, शुरू से वीडियो जरूर देखना, नहीं तो आपको परेशानी होने वाली है। पहले वीडियो में थोड़ा सा आप लोगों को ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं जिससे अपन जो फिल्म सेट कर रहे हैं वो अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए अब चलेंगे हम सवालों पे कि जो जो बातें हमने बताई वो अप्लाई होती भी है नहीं सर। चलिए, तो पहला सवाल हमारा क्या है? टाइप नंबर फर्स्ट है, देख रहे होंगे आप लोग। संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। पहले तो आप कॉमन सेंस लगाया करो, थोड़ा सा आपको ये सोच के चलना है कि सर क्या बोलना चाह रहा है और सवाल क्या बोलना चाह रहा है। मान लेते मेरे पास 5650 रुपए हैं और 15% बढ़ गए, तो मुझे बताओ रुपए मेरे पास 5650 रुपए से ज्यादा रुपए मिलेंगे या कम मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर बढ़ गए तो ज्यादा मिलेंगे और घट गए होते तो कम मिलेंगे। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सर, चलिए भाई, तो अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। बेसिक हमने समझ लिया है। अब हमारा पहला सवाल है, उस सवाल को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सवाल में लिखा है 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी, तो अपन चेक करते हैं कितनी हो जाएगी। तो हमने बोला कि हमारे पास ये बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है। ठीक है, तो पहले तो अपन लोग समझते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100। अब 100 रुपए को मैं क्या करूं? दो तरीके हमारे पास। जैसे हमारे पास 100 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 100। मैंने बोला 100 रुपए को 5% बढ़ाओ, 5% की क्या करो? वृद्धि करो। तो मेरे को ये तो पता चल गया कि 100 रुपए में 5% की वृद्धि होगी तो मुझे 100 रुपए से ज्यादा मिलने वाले। अरे ऐसे अनु, 100 रुपए से हमें ज्यादा मिलने वाले। तो मतलब सर कैसे पता चल रहा है? तो मेरे पास दो तरीके हैं, हम 5% इसका भाग निकाल लें। हमने 5% अगर निकाला तो जो हमारे पास 5 रुपए आया, तो आपने सर वृद्धि बोली इसलिए मैं 100 रुपए में जोड़ दूंगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा 105 रुपए, 105 रुपए। ठीक है सर। दूसरा क्या तरीका है सर? तो दूसरा तरीका ये कि आप जोड़ना पड़े ना सर, डायरेक्ट आ जाए तो मैंने बोला कि 100 रुपए लिखो, आप ना लिखो 100 और 5% की वृद्धि, वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ दो,
और कमी बोले तो 100 में से घटा दो, तो 105/100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 105/100, 105/100, 100 से 100 क्या हो गया? कट गया, तो उत्तर कितना आ गया? 105। अभी भी तो वही आया, तो 15% निकाल के 5650 का 15% निकाल के जोड़ दो, या डायरेक्ट आप 115% निकाल लो, बात तो वही है ना। अरे बात तो वही है कि नहीं है? चलिए, तो भाई यहाँ पे बनता हमारे पास क्या लिखा हुआ कि हमारे पास 5000, आप बता रहे हैं सर हमारे पास जो रुपए है वो 5650 रुपए हैं, और 15% की वृद्धि हो गई, मतलब 115/100। वृद्धि बोले तो 100 में जोड़ दिया, और कमी बोले तो 100 में से घटा दिया। हम काटा पीटी अगर करेंगे तो हमारे पास 0 से 0 कट जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा? 0 कट जाएगा। इसका मतलब बटे में 0 कितना बचा? 1। बटे में 1 0 का मतलब होता है एक संख्या बाद पॉइंट लगाना, और 2 0 का मतलब होता है 2 संख्या बाद पॉइंट लगाना। बटे में 3 0 तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना। पहले हम ये करते हैं कि इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 55 25। कितना मिलेगा? 55 25, और 25 में जो मिलेगा पीछे 5 मिलेगा, बटे में 1 0 तो पॉइंट यहां लगेगा, मतलब इसके बाद कुछ भी हो सकता है, पॉइंट के जस्ट बाद 5 होना चाहिए। पॉइंट के जस्ट बाद 5 नहीं है इसमें, पॉइंट के जस्ट बाद 5 इसमें भी नहीं है, एक तो सर इसमें और एक इसमें है। अब इन दोनों में से हमारे पास उत्तर बनने वाला है। काटा पीटी अगर आप करोगे तो आप देखोगे, आप काटा पीटी आप कर लेना इसको, इसका मतलब यह होगा कि 115 में अगर हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 565 का गुणा करोगे, बटे में पॉइंट लगाओगे, तो आपको जो उत्तर देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें 6497.5। कितना मिलेगा? 6497.5। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, 6497.5। 115 का 55 25 में दोनों में से कोई उत्तर है एक, तो 55 25 या 115 का इसमें गुणा करोगे तो ये हमारे पास आएगा 6497.5 आएगा। बटे में 10 लिखा हुआ है, इसलिए बटे में 10 का मतलब है कि एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो बढ़ा सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा भाई लोगों, वो कहलाएगा 6497.5। चलते हैं हम अगले सवाल पे, जो हमारा अगला सवाल है। क्या अगला सवाल देखिए, ये बेसिक सवाल है। क्या है? ये बेसिक, ये बेसिक थोड़ा आप समझते चलोगे तो आपको काम देंगे। चलिए, संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, पहले आप क्या करोगे, मैंने अभी आप लोगों को कितना वगैरह वगैरह ये सिखाया था, इस पर गौर करना। ए और किसके बारे में बात हो रही? बी के बारे में। संख्या ए संख्या बी का, संख्या ए संख्या बी का मतलब हमारे पास संख्या ये x से मान लेते हैं, हमारे पास संख्या क्या है? b है, वो x है। वो कह रहा है जो संख्या a है वो संख्या b का 8 गुना है, मतलब जो भी b है उसका 8 गुना है। का मतलब होता है गुणा, और यहाँ पे गुणा कर दिए। संख्या a है वो b का 8 गुना है, ठीक है सर, लिख लिया 8 गुना है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? संख्या b संख्या a से कितने प्रतिशत कम है? तो आप इसको क्या करोगे, हम परसेंट पढ़ रहे हैं, अब हम नंबर सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ज्यादा एक्स वैक्स की यहाँ बातें नहीं करेंगे अपन लोग, है ना। चलिए, हमने बोला अगर हमारे पास ये 1 रुपए है तो इसका ये हो जाएगा 1 का 8 गुना कितना होता है? 8। ठीक है सर, 1 का 8 गुना कितना होता है? 8 होता है। संख्या ए संख्या बी का 8 गुना है, 1 का 8 गुना करोगे तो 8 ही निकलेगा। अरे अच्छा, ठीक है। अभी यहाँ पे बात आती है, क्या पूछ रहा है? कम पूछ रहा है। अब थोड़ी गौर करना आप लोगों को, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कम। तो मुझे देख के बताइए, भूल जाओ बी है, ए है, बी है, कौन है सर, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत परेशान करता है, पता नहीं चलता है क्या है। आप तो ये देखो क्या पूछा है, कम पूछा है क्या। इस सवाल की एक खासियत होती है, आगे अपन एक टाइप भी आएगा, 1% वाले सवाल बोलते हैं इनको। वृद्धि दी होती है तो कमी पूछते हैं, और कमी दी होती है तो वृद्धि पूछते हैं, ये फिक्स होता है। इस सवाल में वृद्धि दी थी एक टाइप के, 8 गुना का मतलब वृद्धि तो है, तो कमी पूछिए। तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, बी ए से, ए बी से, आप तो किधर भी कुछ भी लिखिएगा, व्यवस्था आपकी जम जाएगी, परफेक्ट है। तो आपसे कम पूछा, आप मुझे देख के बताओ इस सवाल में कम किधर की ओर हो रहा है। तो आपने बोला सर इधर की ओर चलते हैं, अगर हम इधर की ओर तो ये ज्यादा हो रहा है, अगर हम इधर की ओर चले तो ये सर कम हो रहा है। देखो कितना कम हो रहा है, तो आपने बोला सर -7, मतलब 7 कम हो रहा है। कितना हो रहा है? 7 कम। किससे कम हो रहा है? 8 से। जिससे होता है वही बटे में आता है। अगर आपसे वृद्धि पूछता है तो वृद्धि इधर से इधर की होती, कितने की होती? 7 की, और बटे में 1 आता। बटे में क्या आता? 1। तो किधर से हो रहा है वो बटे में आएगा, किधर से हो रहा है वो ही बटे में आएगा। तो कितने की कमी हुई? 7 की। कितने से हुई है? 8 से। और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे? 100 का। काटा पीटी आप लोग कर लेना, परसेंट लगाने के लिए हम कितने गुणा करते हैं? 100 का। 4 से अगर हम काटेंगे, इससे 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, 25 सत्य होता है भाई देखो 175,
और 175 में हम 2 का भाग दे देंगे भाई लोग, कितनी बार जाएगा, 2 8 16 और 2 7 14 और 2 5 10, 87.5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे हम चलते हैं हम अगले सवाल पे, क्या है अगला सवाल, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिएगा। ठीक है, 7.98 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो इसको। ठीक है, एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, तो मेरे से आपके पास जो रुपए हैं वो कितने परसेंट है, मेरे पास 20 रुपए हैं, वो आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपके पास मेरे से कितने परसेंट रुपए हैं, तो मेरे पास 20 रुपए हैं, मैं तुम्हारी बराबरी करने जाऊंगा 20 20 20 20 20 के 5 रूट ले जाऊंगा, मतलब 500% मेरे से रुपए रखे हुए हो तुम, मेरे से तुम्हारे पास जो रुपए है वो 500% है, कितने 500, क्यों, मेरे पास 20 रुपए हैं, वो आपके पास 100 रुपए हैं, मतलब मेरे से तुम्हारे पास 5 गुना रुपए हैं, मेरे से आपके पास 5 गुना रुपए है, इसका मतलब तुम्हारे पास 500 रुपए हैं, तो मेरे पास 20 रुपए हैं, वो 100% है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, वो आपके पास 100 रुपए हैं, तो 20 20 का अगर हम जाएं तो 100 तक हमें 5 बार चलना पड़ेगा, और 100 100 से जाएंगे तो हमें 500 बार चलना पड़ेगा, तो परसेंट का मतलब यही होता है। चलिए लॉजिकली थोड़ा सोचो आप लोग, तो आप बना सकते हो, कैसे देखो, अगर आप देखो 7.98 से को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो, ठीक है, तो वो ये कह रहा है, एक शब्द अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ताकि के कितने प्रतिशत के बराबर क्या है, जैसे मैंने बोला कि 1.9 है, कितना है 1.9, और ये हमारे पास कितना है 7.98, ठीक है 7.98, तो मैंने बोला कितने परसेंट के बराबर हो सकता है, तो मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैंने x प्रतिशत मान लिया सर, कितना मान लिया, x प्रतिशत, 1.9 का कितने प्रतिशत है 7.98, तो आपने बोला कि सर कैसे, तो मैंने बोला एक पॉइंट हटाओ, यहाँ पर 0 और बढ़ा लो, क्या 19 से कट जाएगा, क्या 19 चौक कितना होता है 76 होता है, बटे में एक 0 और बढ़ा ले, 2 0 और बढ़ जाएंगे, 19 चौक कितना होता है 76 होता है सर, कितना बच गया 2, 19 दूनी कितना होता है 38 होता है, ठीक है, 0 से 0 सर कट गया, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा भाई लोगों को कितना, x बराबर 420, कितना मिल जाएगा 420, मतलब जो आप तक मुझे अगर पहुंचना पड़ेगा ना, अगर मुझे आप तक पहुंचना पड़ेगा तो लगभग मुझे 4 गुना रुपए ज्यादा लाने पड़ेंगे आपके लिए, कितने रुपए लाने पड़ेंगे, 4 गुना रुपए ज्यादा लाने पड़ेंगे, मतलब मुझे 4 बार इस पोजीशन में चलना पड़ेगा, तो 420 तक लगभग पहुंच सकता हूं, कितने तक 420 तक, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि आपके पास 20 रुपए हैं, कितने रुपए भाई लोगों 20 रुपए हैं, और मेरे पास 20 रुपए और आपके पास 100 रुपए, तो मुझे 20 रुपए से आपके रुपए तक अगर पहुंचना है तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 20 सेकंड 20 20 पंजा 100, मतलब 500, मेरे पास जो रुपए हैं मेरे से तुम्हारे पास 500% है, कितने 500%, तो मेरे पास तो 1.9 रुपए थे, वो आपके पास 7.98 थे, तो कितने परसेंट थे, तो मैंने निकाल लिया, कितना निकला हमारे पास 420%, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर दे रखा है, किसमें ऑप्शन नंबर है हमारे पास, कौन सा नंबर सवाल है, तीसरा, तो तीसरे का उत्तर आ चुका है 420। क्या आगे बढ़ जाए भाई लोग, क्या आगे बढ़ जाए, यस, यदि x का 35% 140 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, काकी का मतलब क्या होता है गुणा, देखिए x का 35% आधे बटे में 100 आता है, कितना है 140 है, तो वो संख्या बताओ, तो मैंने बता देंगे भाई लोग कितनी बार कट जाएगा, तो आपने बोला 35 से काट लो सर इसको, या 7 से काटना चाहते लो, 7 पंजा 35 7 दूनी 14, लो अब ठीक है, और 5 से और काट दो, 5 चौक 20, गुणा कर दो इसमें, तो x बराबर देखने को मिलेगा 400, किसी ऑप्शन में दे रखा है आप लोगों को, यस कौन से ऑप्शन में दिया है, सी में, बेसिक सवाल, बेसिक मजबूत कर लेना, कुछ नहीं है, आसानी से करेंगे, मजेदार करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है अपना 5, एक टीम में 45 खेल एक टीम 45 खेल जीतती है तो खेले गए खेलों का 60% था, मतलब ये कह रहा है कि एक टीम थी वो 45 मैच जीत गई है, लेकिन टोटल का परसेंट के तौर पे देखो ना तो 60% जीती है, वो ये कह रहा है कि एक टीम है वो 45 मैच जीत गई है लेकिन टोटल का सिर्फ 60% जीती है, इसका मतलब मैचों की संख्या अच्छी खासी होगी, जैसे आपके पास 100 रुपए, आपके पास कितने 100 रुपए, आपके 50% मेरे पास है, मतलब 50 रुपए है मेरे पास, आपके पास 100 रुपए मेरे पास 50 है, मतलब 50 और बचे। चलिए मान लेते हैं टोटल मैच x रहे होंगे, इसका मैं सिर्फ 60% ही जीत पाया, कितने परसेंट जीत पाया 60,
और नंबर के तौर पे कितना जीता हूं 45। मतलब इस संख्या का अगर 60% निकालोगे तो 45 आएगा। तो वो संख्या क्या है? तो वो संख्या क्या है? तो अपनी काटापीटी कर लो। 0 से 0 कट गया सर, 2 3 6, और 2 से कटा 5 बार, और 3 से कटा 15 बार, और 15 पंजा 75। मतलब टोटल जो खेल खेले गए थे वो 75 थे। तो ये पूछा था टीम ने कितने खेल खेले, तो 75 खेल खेले थे। कितने खेले थे? 75। इसकी ये चर्चा कर रहा था, अगर निकालना होता 75 का 60% अगर आप निकालोगे तो 45 से निकलेगा। ठीक है, 25 तिया 75 और 25 चौक 100, 4 से इसको काटोगे 15 बार, 15 तिया 45। तो वो नंबर के तौर पे 45 बोल रहा था और परसेंट के तौर पे 60 बोल रहा था, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा था। टोटल खेलों की संख्या कितनी थी वैल्यू? अगर इसने बोला कितने खेल हार गए, तो आपको पता टोटल हमारे पास अगर 75 आया है और 60% अगर वो जीत गया है तो 40% हार गया वो। तो आप ऐसे निकाल लेते, 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 4 से 10 बार, और 10 तिया 30। मतलब 30 खेले ये क्या कर गए? हार गए, और 45 जीत गए। 30 और 45 जोड़ के टोटल मिला के आप लोगों को कितना हो जाएगा? 75। अरे यस या नो, जो पूछा मैंने बता दिया, टोटल खेलों की संख्या पूछी थी। चलते हम अगले सवाल में। अगला क्या लिखा है? 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक और 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का प्रतिशत बताइए। नहीं बता देंगे भाई लोग। टोटल हमारे पास है भाई लोग 36 केजी बारूद है। इसमें 3 चीजें हैं। इसमें क्या है? 3। 27 किलो तो नमक है। 27 किलो क्या है? नमक। ठीक है, और 5.4 किलो चारकोल है। 5.4 चारकोल। ठीक है, और शेष है ना सल्फर है। क्या भाई लोग? सल्फर। अब सल्फर नहीं पता चल रहा कितना है, तो मैंने बोला ये टोटल कितना हो गया? तो आपने बोला टोटल ही हमारे पास हो गया 27 और 4, 27 और 5, 32.4 हो गया सर। 32 पॉइंट कितना हो गया? 4। तो शेष कितना बचा होगा सर? तो आपने बोला शेष कितना बचा होगा? 32.4 ये 36 में से, तो सर कितना बच रहा होगा? तो आपने बोला होगा सर ये बन सकता है 3.6। कितना बन सकता है? 3.6 बन सकता है। 32.4 अगर 36 में से 32.4 जाएगा तो 3.6 बचेगा। घटाना तो आता है ना कैसे? 36 में से 27 और 5.4 जोड़ा तो 32.4 हो गया। 32.4 को हम इसमें से घटा देते। ठीक है, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। इसमें से इसको 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 5 बचा है। 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 3.6 बचा। ठीक है, अब वो ये कह रहा था भाई लोगों, तो सल्फर का प्रतिशत बताओ। सल्फर का प्रतिशत, सल्फर का प्रतिशत किसमें से? जितनी टोटल आपकी वैल्यू थी उसमें से। तो सल्फर का प्रतिशत पूछा, तो उसने पूछा है 36 का कितने प्रतिशत है आपका सल्फर? तो सल्फर आया कितना है? 3.6। अरे यस या नो? पॉइंट हटाओगे बटे में 1 0 आ जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है सर, 36 से कट जाएगा कितनी बार? एक बार। 10 का गुणा हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें कितनी देखने को मिलेगी मूर्खों? 10% मिलेगी कि नहीं? क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। मैं पूरे सवाल को तोड़ के इसलिए दिखाता हूं, पेपर वाला डेटो आपको ऐसा पूछने वाला नहीं है। पेपर वाला घुमा फिरा के पूछेगा, फिर आप कहोगे सर पता नहीं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो हम जितनी भी संभावना है उन सबको तोड़ मोड़ के आप लोगों के सामने पेश करते हैं। चलें क्या? यस। सवाल का उत्तर बताना बड़ी बात नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सवाल का उत्तर बताना। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, टीचर हूँ, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है वो सारी आपके सामने पेश करूं। अन्यथा तो आप बुक में से पढ़ ही सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम है? चले क्या आगे? यस। आगे लिखा है 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा 40% जस्ता शेष निकल है। ठीक है, टोटल 1 किलो की बात हो रही। 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम। क्यों सर ग्राम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन ग्राम में दे रखे हैं। देखो ढंग से ऑप्शन है वो ग्राम में दे रखे हैं। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं लोग। 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। लो, अब 1000 ग्राम में से भी सर इसमें हम क्या करें? 3 चीजों को बांट लेते हैं। कैसे? तांबे की गुणवत्ता क्या है, तांबा पूछ रहा है वो, जबकि मिश्र धातु 32% तांबा है। 32% क्या है? तांबा है। ठीक है, 40% जस्ता है। 40% क्या है? जस्ता। टोटल जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है। मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूँ। कुछ भी करोगे टोटल मिला के वो 100% रहेगा। किसी ना किसी को कम ज्यादा करोगे टोटल 100% ही बनना है। तो हमने देखा ये 32%, ये 40%, टोटल 72% हो गया। तो बच्चा कितना होगा सर? 28% बचा होगा। ये क्या है? ये निकेल है। ये क्या भाई लोगों? निकेल है। ठीक है, ये क्या था सर? ये हमारे पास जस्ता था। क्या था? जस्ता। ये क्या था सर? तांबा था।
क्या था, तावा। ठीक है, हमसे क्या पूछा वो उड़ा देंगे हम। हमारे पास टोटल वैल्यू है, हमारे पास 1000 रुपए, कितनी है, 1000 रुपए, उसमें मैं जो पूछा वो निकाल दूं। हमें पूछा 32% की वैल्यू बताओ ताबे की, ताबा तो 32% है वैल्यू, तो 32% नहीं निकाल पाओगे आप, हमसे पढ़ते हुए 32% नहीं निकाल पाओगे, गुणा करोगे तो 320 मिलेगा। अगर सवाल जस्ता का परसेंट पूछता तो 1000 का 40% निकाल देते, अगर निकल पूछता तो 1000 का 28% निकाल देते, तो आपका क्या निकल क्या जाता, निकल। तो हमें तो अभी क्या पूछा था, वैल्यू तावा पूछा था, तो तावा हमारा वैल्यू को 320 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी। चलते हम अगले सवाल पे। अगला सवाल लिखा है, एक मिश्र धातु में 42% चांदी है, यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे अपन लोग। वो कह रहा है कि 147 ग्राम चांदी है, वो कह रहा है 147 ग्राम चांदी, तत्वों की मात्रा कितनी है, अन्य तत्वों की मात्रा पूछा है, अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है सर। तो हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, एक मिश्र धातु 42% चांदी, मैंने बोला टोटल मान लेते हैं कि टोटल वैल्यू इतनी रही होगी, इसमें से 42% चांदी अकेली, तो बोला कितनी निकली चांदी, तो आपको बोला कि 147 ग्राम निकली। कितनी निकली, 147 ग्राम निकली। तो हम पहले ये पता कर लेते हैं सर कि टोटल मिला के वैल्यू है कितनी, उसमें से 147 हटा देंगे तो अन्य की निकल आएगी, जो भी रहे होंगे। 147 ग्राम चांदी है टोटल में, परसेंट के तौर पे कितनी है, 42%। चलो काटा पीटी कर लो भाई लोग। अगर आप 7 से काटोगे तो कटेगा 7 दूनी 14 और 7 एकन 7, 7 से काटोगे 7 छिंग 42, 2 से और कट जाएगा 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा 50 बार और 3 से कट जाएगा 7 बार। 7 का गुणा कर देंगे, हमें टोटल वैल्यू जो मिली भाई लोगों को कितनी मिली, तो 7 पंजा 35, 350 ग्राम मिली। कितनी मिली, 350 ग्राम। वो कह रहा नहीं, वो कह रहा मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा बताओ, मतलब 147 से हटाने के बाद, 147 हटाने के बाद अन्य तत्वों की मात्रा बताओ, यानी बता देंगे 147 सर इसमें से हटा दो तो आपको पता चल जाएगा कि सर अन्य तत्व कितने रहेंगे। ये कितना बचेगा 3, ये कितना बचेगा, तो 4 में से 4 जाएगा 0, ये कितना बचेगा 2, तो 203 होने वाला है अन्य तत्वों की मात्रा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे सी में लिखा हुआ है। परेशानी बता दीजिए आप लोग, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चले क्या आगे, मजा आ रहा है सबको, यस। चलते अगले सवाल पे, 90 नंबर के सवाल पे। 90 के 50% का 80% कितना है, 90 के काकी की का मतलब तो गुणा होता है, 90 के 50% का मतलब गुणा, काकी की का मतलब गुणा, का 80%, 80% परसेंट आते तो बट्टे में 100 लिखो, परसेंट आते तो बट्टे में 100 लिखो, 90 के बट्टे में 100 मत लिखना क्योंकि यहाँ परसेंट नहीं लगा। कितना है, बराबर में क्वेश्चन मार्क। लो काटा पीटी आपके हिसाब से करिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल हो गए, लो और काट लो, नहीं सर काट दोगे, 5 से कट जाएगा 20 बार, ठीक है लो और काटो सर, और काटने की संभावना बन सकती है, तो 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, 5 से कट जाएगा 18 बार, 18 पंजा 90 होता है, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, आप अपने हिसाब से काटना, आप अपने हिसाब से करना, जितने सरल तरीके से आप काटा पीटी कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। चलिए चलते हम अगले सवाल में। क्या है अगला सवाल, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर राशि ज्ञात कीजिएगा। आप बोल रहे होंगे सर सिखा क्यों ले रहे हैं इसमें सवालों के बारे में, अभी मैं बेसिक चल रहा है तो बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। जैसे टाइप नंबर सेकंड आएगा तो आपको वहां जनसंख्या के सवाल देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको फेल पास के सवाल देखने को मिलेंगे, वहां पे आपको चुनाव के सवाल देखने को मिलेंगे, तो वहां पे आप लोगों को अलग अलग प्रकार के टाइप वाइज सवाल देखने को मिलेंगे, वहां मैं आपको सिखाऊंगा ना। ये तो बेसिक के सवाल है तो बेसिक मजबूत करा रहा हूं मैं आपका, तो परेशान नहीं होना है, नहीं तो आप फैल जाओगे। अभी रास्ते पे पहले मजा नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मैंने क्या बोला, मैं 2 वीडियो में परसेंटेज को कवर कर दूंगा, 80 80 160। बहुत टाइम लगता है भाई लोगों, आपको लगता होगा बड़ा आसान है लेकिन बहुत टाइम लगता है क्योंकि चीजों को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। चलिए, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है। एक राशि मान लेते वो x है, इसका 85% है, ठीक है सर, 85% का भी 50% है, ठीक है सर, और 50% का भी 30% है, ठीक है सर। इसका जो राशि है इसको काटा पीटी करेंगे तो ये कितने के बराबर आएगा सर, 51 के बराबर आएगा। बताओ ऐसी कौन सी संख्या है फिर जिसका इतनी कारस्तानी करें तो हमको 51 मिल जाए। काटा पीटी करके देख लेते हैं ना, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए हमारे, कट गए, ठीक है, और काटो, मैंने काट लेंगे भाई 17 से 5 से काट ले, 5 से कटेगा 17 बार और 5 से कटेगा 20 बार, 5 से कट जाएगा 4 बार, लो और कटेगा क्या, और कटने की संभावना नहीं है
तो अगर देखो आप लोग 17 से काटते 17 तिया 51, ठीक है, और 3 से भी 3 कट गया। ऊपर भाई लोगों कुछ नहीं बचा है, जो बचा है वो नीचे बचा है। तो नीचे कितना बचा है? 4 और 100 बचा है, मतलब 4 का गुणा 100 में करोगे तो 400 मिलेगा। इधर एक बचा गुणा इधर कर दीजिएगा तो आपको टोटल देखने को मिलेगा 400। कितना मिलेगा? 400। तो वह राशि जो थी वो क्या थी? 400 थी। ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। आप करते रहें, आप अपने हिसाब से करिए काटा पीटी, हमारी काटा पीटी ना देखें। आप अगर सरल तरीके से कर सकते हैं तो बड़े पढ़े, अगर आपको याद है मेरा पढ़ाने का तरीका है क्या है, मैं छोटे छोटे नंबर को आपके इसलिए काट के दे क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को कवर करके चलता हूं। इसमें वो कमजोर बच्चा भी शामिल है जो पहली बार अभी कंपटीशन की तैयारी में आया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे भाई लोगों आता है अपना अगला सवाल है, क्या लिखा हुआ है? एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 रुपए राशि बताइए क्या है। वही फिर सवाल है भाई लोग, एक राशि का 32% का 40%, 32% का 40% का 60% कितना है? 432 है। कितना है? 432 है। हम काटा पीटी भाई लोगों को करेंगे तो मैंने देखा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है, और कुछ कट रहा है सर? काट दो भाई लोगों, एक काट सकते हैं, 8 से काट दो या 4 से काट दो। चलो 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 से काटोगे 8 पंजा 40, 3 बचा, 8 चौक 32। और कट सकता है, मैंने बिल्कुल कट सकता है सर। काटो जरा, 4 से कट जाएगा 25 बार, ठीक है, 4 से कट जाएगा सर 25 बार, 6 से कट जाएगा 9 बार, कितनी बार? 9 बार। नीचे गुणा करोगे 25 इंटू 25 बन जाएगा x बटे 625 और बराबर में 9 है, 9 का गुणा कर दो तो आपको देखने को मिलेगा भाई लोगों 625 इंटू 9, 9 का गुणा कर लेना आप लोग, 9 पंजा 45 की 5 हासिल लागी 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 की 2 हासिल लागी 2 और 9 छक्के 54, 54 और 2 56। तो आपको दो टोटल देखने को मिलेगा, वो 56 25 देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? सी में। काटा पीटी अपने हिसाब से करना आप लोग। चलिए चलते हम अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी संख्या के 66 सही, ये वैल्यू होती है वैल्यू, इसको थोड़ा सा लिखते चलना है ना, जैसे वैल्यू आती जाएंगी तो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। 66.66 कह दूं या 66.67 कह दूं, इसका मतलब होता है 66 सही 2/3%। कितना होता है? 66 सही 2/3%। जो जो वैल्यू आती जाएंगी उनको मैं आपको लिखाता जाऊंगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, और सवाल में अप्लाई करना भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो हमने बोला 66 सही 2/3, कहीं कहीं हम क्या करते हैं परसेंट के फॉर्म में भी उससे छोटा भी बना लेते हैं। नहीं बनाना है तो आप वहीं पहुंचोगे, काटा पीटी करके याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो भी आप वहीं पहुंचोगे। कैसे? किसी संख्या का 66.67% का 60% का 80% का 25%, 4617 उस संख्या का 40% कितना है? कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला वो संख्या हमारे पास x है जिसकी आप बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 198 और 200 और 200/3 आते तो बटे में 100 आता है सर लोग, इंटू 60% का मतलब क्या है? 60/100 लोग, इंटू 80% का मतलब क्या है? 80/100, ठीक है सर। 25% का मतलब क्या है? 25/100, ठीक है। और बराबर में जो वैल्यू चल रही है वो कितनी है? 4617, कितनी है? 4617। अब हम क्या करें? वही काटा पीटी करेंगे। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको काटा पीटी करके दे दिया गया है, भाई यहां से काम करो या यहां से करो। यहां से भी अगर काम करोगे तो आप माइनर सेकंड का समय तो ले रहे होगे, याद होगा तो अच्छी बात है, लेकिन हम उस बच्चे को भी कवर करके चल रहे हैं जो पहली बार पढ़ रहा है, ठीक है। चलेंगे? यस, काटा पीटी आपके हिसाब से कर सकते हैं आप। इसका मतलब जानते ही 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब 2/3 ही होता है, 66 से ही 2/3। 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और कट जाएगा 3 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा भाई लोग, 0 से 0 कट गया, एक 0 से 1 0 कट गया भाई लोग अपना। तो अपन ने देखा कि 4 से काट दो, 2 से काट दो, 2 चौक 8, 2 से कटेगा ये 5 बार, ठीक है। 25 सेकंड 25, 25 चौक 100। टोटल हमको जो देखने को मिला x इंटू यहाँ से बचा है 2/3, ठीक है सर, और यहाँ से जो बचा हमारे पास बचा है 3/5, 3/5। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से बचा 4/5, 4/5 इंटू वहां से देखोगे तो 1/4, बराबर में जो चल रहा है वो 4617 चल रहा है, 4617। काटा पीटा अब अपने हिसाब से करेंगे अपन लोग, उड़ाते हैं भाई लोग। 4 से 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कुछ संभावना? यस, 3 से 3 भी कट जाएगा। और कुछ है सर? और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है कहीं काटा पीटी करने की हमारे पास? क्योंकि हमारे पास पूछा संख्या का 40% बताइए, तो अब हम लोग नहीं काट सकते हैं, तो हम संख्या का 40% निकालेंगे डायरेक्ट, तो हमारे पास होगा, इसको मैं ऊपर वाली वैल्यू को हटा देता हूं यहाँ से। ये आप लोग समझ गए होंगे क्या है। यहाँ से आपकी बुक में कंप्लीट दे रखा, वो मैंने एक स्टेप आपको बताने की कोशिश की है, जिससे क्या करेंगे आप थोड़ा समझ जाएंगे वैल्यू आई कहाँ से। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ से जो बन रहा है वो बन रहा है x इंटू 2/25,
बराबर हमारे पास बन रहा है 4617। कितना बन रहा है? 4617। ठीक है, अब क्या करें, इसका गुणा इधर हो जाएगा सर और 2 में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो x बराबर बनेगा भाई लोगों 4617 इंटू 25 और बटे 2, इतना बनेगा। ये संख्या इतनी आ गई। वो कह रहा है उस संख्या का 40% बताओ। उस संख्या का अगर 40% निकालते हो तो 40/100 आएगा। 40 बटे कितना आएगा? 100। काटा पीटी अगर करेंगे तो हम लोग काटेंगे 25 सेकंड 25, 25 चौक 100। ठीक है, 4 से इसको काटोगे तो 10 बार कटेगा सर ये, और ये 5 बार कट जाएगा। और 5 का मल्टीप्लाई 4617 में करेंगे तो हम देखें 7 पंजा 35, 35 की कितनी आ जाएगी सर? हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है, 5 एकड़ 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 छक 30, 30 का कितना आएगा सर? हमारे पास 0 आएगा। हासिल कितनी आएंगी? 3। 5 चौक 20, 20 और 3 23, कितना? 23। तो हमें जो देखने को मिला वो 23,085 मिला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इसमें लिखा ए में। तो बात समझ में आई? एक आध लाइन में बढ़ा के चलता हूं जिससे वो बच्चा भी कवर कर सके, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते थे, और काटा पीटी करना मुझे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे टीचरों की आदत होती है। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 13। इससे पहले हमने 12 सवाल कर लिए। 13 नंबर का सवाल है, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टार्टिंग में ही कि कितने का मतलब क्या होता है ना, जिसके आगे कितना शब्द लिखा होता है वहीं पे x प्रतिशत लगा देते। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, जो हमारे पास 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर है, वो 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? कितने का? 3 मीटर का। 3 मीटर का कितने प्रतिशत है? तो मैंने बोला कितना किसके आगे लगा है? 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का, तो यहां पे लगा हुआ है। तो 3 मीटर का ये 75 सेंटीमीटर कितने परसेंट है? तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा भाई, ये सेंटीमीटर में दे रखा है अगर, तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। मतलब जब भी आप किसी का परसेंट निकालते हैं तो दोनों की जो यूनिट होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। या तो पूरा सवाल मीटर में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरा सवाल सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आप देखेंगे परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं, ओनली परसेंट शब्द लिखा होता है। मेरा कहने का मतलब ये निकला कि दोनों को आपको एक ही यूनिट में बदलना है, मतलब एक ही यूनिट में, एक ही इकाई में। तो अगर ये 75 सेंटीमीटर, तो इसको मैं भाई लोग 3300 सेंटीमीटर बोल सकता हूं क्या? क्यों? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये हमारे पास कितना है? मीटर है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने 3 मीटर में कितना होगा? तो 300 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत है? मैंने बोला x प्रतिशत है। कितना प्रतिशत? x। 0 से 0 क्या कर दिया मैंने? काट दिया। परसेंट हटाते तो बटे में 100 आता है, बता चुका हूं मैं आप लोगों को। यस, 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आई? 25%, तो जो कि हमारी ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो कितने का मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बता रखा है आपको। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन नंबर हमारा 14। 7.2 किलोग्राम का कितने प्रतिशत? 18 ग्राम है। ठीक है, 7.2 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम का कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? 18 ग्राम है। 18 ग्राम है। ठीक है, 18 ग्राम दिया है, तो यहां किलोग्राम है, यहां पे ग्राम है। पूरा सवाल एक में बदलना चाहिए, या तो पूरा ग्राम में बदल लो या पूरा किलोग्राम में बदल लो। तो आपने बोला सर 1 केजी में, 1 केजी में भाई लोग 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है सर, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 7.2 में कितना होगा? तो आपने बोला हम 7.2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.2 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, इंटू x बटे 100। ठीक है सर, बराबर में क्या हो गया? 18 ग्राम। जेबी ग्राम में और जेबी ग्राम में। यहां से मैं पॉइंट हटाता हूं, बटे में 1 जीरो बढ़ा लेता हूं। नीचे कितने जीरो हो गए? 1 2 और कितने? 3। 3 जीरो से 3 जीरो पूरे क्या हो गए? कट गए। काटा पीटी अगर हम लोग करेंगे तो 18 1 18 और 18 चौक कितना होता है? 72। तो हमको टोटली यहां से जो मिला वो मिला 4x बराबर 1 रह गया। तो x की वैल्यू जो आएगी भाई लोगों को 1/4 आएगी, क्योंकि 4 का पहुंच जाएगा बटे में। अगर भाई लोगों को हम 1 में 4 का भाग देंगे तो पॉइंट लगाएंगे, पहले जीरो आएगा यहाँ पे, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजा 20, मतलब 0.25% हमारा उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में लिखा हुआ है। इन सवालों में बस आपको यही देखना है कि कितना शब्द किसके आगे लिखा हुआ है, कितने प्रतिशत, वहीं पे आपको x प्रतिशत लगाना है। और आपको यह देखना है कि सवाल पूरा एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगर किलोग्राम में तो पूरा किलोग्राम में बदलो, ग्राम में तो पूरा ग्राम में बदलो, सेंटीमीटर में तो पूरा सेंटीमीटर में बदलो, मिनट में तो पूरा मिनट में बदलो, घंटे में तो पूरा घंटे में बदलो। तो डिपेंड करेगा कि सवाल किसके ऊपर आया, तो उसी हिसाब से हम इसको बना लेंगे। ठीक है, चलते आगे अगले सवाल में। अगला सवाल है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितने प्रतिशत है? 1 घंटे का, 1 घंटे का
1 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड कितने प्रतिशत है, किसके आगे कितना लिखा है, तो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत है, ठीक है। 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, इसके आगे लिखा है 1 घंटे का लगाया ना यहाँ पे इसी का। तो मेरे को पता है कि 1 घंटे में सर, 1 घंटे में मिनट होती है सर 60 मिनट, अरे ऐसे नो 60 मिनट, ठीक है सर। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड, अरे ऐसे नो कितने सेकंड होते हैं, 60, ठीक है सर। तो पूरा सवाल हम एक में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, या तो पूरा सवाल घंटे में बदल लो या तो पूरा सवाल सेकंड में बदल लो। तो कोशिश किया करो कि सबसे छोटी यूनिट में बदल दिया करो। किसमें बदल दिया करो, छोटी यूनिट में। जैसे हमारे पास 1 घंटा है, 1 घंटे में हम कह सकते हैं 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं भाई लोग, और 12 सेकंड ये रहे, 12 सेकंड ये रहे, तो 1 मिनट 12 सेकंड, तो टोटल हम 72 सेकंड कह सकते हैं। अरे ऐसे नो टोटल को हम 72 सेकंड बोल सकते हैं। 1 मिनट में हो गए 60 सेकंड और 12 सेकंड हो गए, टोटल कितना हो गए, 72 सेकंड, ठीक है सर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई लोग, ये हो गया मुझे 3600 सेकंड का कितने प्रतिशत है, क्या ये 72 सेकंड। ऐसे इस सवाल को पूछना चाहिए था, लेकिन पूछ ऐसे लिया, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे बदल लेंगे। 0 से 0 हम क्या करते हैं, काट देते हैं, और 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। मतलब हमें जो देखने को मिलेगा भाई लोग 2% देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, जैसे मैंने बताया था वैसे ही चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल है 1 दिन का कितने प्रतिशत 18 मिनट है। 1 दिन का कितने प्रतिशत 18 मिनट है, मतलब 1 दिन को आपको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। दिन को आपको किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। मैंने बताया अभी, आप छोटी यूनिट बनाने की कोशिश किया करो, आप मिनट को दिन मत बनाइएगा, दिन को मिनट बना लो, आसान हो जाएगा। बना तो आप मिनट को भी दिन सकते हो, लेकिन आपको परेशानी थोड़ी ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बोल पे। तो हम ये जानते हैं लोग 1 दिन किसको बोलते हैं। 1 दिन का मतलब क्या होता है, 1 दिन का मतलब होता है 24 घंटे। अरे ऐसे नो 1 दिन का मतलब होता है भाई लोगों क्या, 24 घंटे, ठीक है। अब मुझे पता है कि 24 घंटे, तो हम इसको मिनट में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1 दिन की बात कर रहा है मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है। 24 घंटे में हर घंटे में मिनट कितनी होती है, 60, तो ये पूरा मिनट में बदल गया। ये तो 1 दिन हो गया 24 घंटे, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इतने पूरा मिनट में बदल गया। इसका कितने प्रतिशत है, क्या जो आपके पास लिखा 18 मिनट, क्या लिखा है 18 मिनट, ये भी मिनट में और ये भी मिनट में। अब इसे आप काटा पीटी करी तो आपके सामने उत्तर पेश हो जाएगा भाई लोग। 0 से 0 कट गया, ठीक है सर, 6 1 6 6 3 18, ठीक है सर। 3 से कट गया 8 बार, ठीक है सर। ऊपर कितना बचा है, कुछ नहीं है, और काटना है काट सकते हो आप लोग। 2 से काट लो, 2 चौक 8 और 2 पंजा 10, ठीक है। ऊपर बचा हमारे पास 4x, यहाँ 1 बचा, 5 का गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 1 है कुछ नहीं है तो 1, 5 का गुणा कर दिया तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 5/4। अब आप इसमें भाग दे ही सकते हैं, कितने में, 5 में 4 का भाग लगाओगे तो 4 एकन 4, कितना बचेगा, 1 पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, और 4 पंजा 20, 1.25 आप लोगों का उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, 1.25 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसमें दे रखा है, ए में। ये सवाल आपको फिर देखने को मिलेंगे, तो आप अच्छे से सीख के जाना, जैसे हम बता रहे हैं आप वैसे करेंगे तो बड़ी जल्दी बना पाओगे, तो आसान तरीके से बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, 1 दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे है। वही बात आ गई, 1 दिन की अगर बात हो रही है सर, तो 1 दिन में पहले तो हमारे पास ये बात निकल के आती है कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24। तो यही कह रहा था कि 24 घंटे का मतलब 1 दिन का कितने प्रतिशत, मतलब x प्रतिशत, कितने प्रतिशत है 3 घंटे। सर घंटे में क्यों बदल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे लिखा हुआ है, मतलब अपन को छोटी यूनिट में, ग्राम दिया तो पूरा ग्राम में बदलो, सेंटीमीटर दिया तो पूरा सेंटीमीटर में बदलो, मिनट दिया तो पूरा मिनट में बदलो, घंटे दे रखे तो पूरा घंटे में बदलो, ठीक है। तो ये घंटे में दिया था इसलिए ऐसा कर लिया। काटा पीटी अपन लोग कर लेते हैं, 3 एकन 3 और 3 से इसको काटेंगे अपन लोग तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, सॉरी 3 24 8 बार, 4 से और कट सकता है, 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा ये 25 बार। 25 का गुणा इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x बराबर 25। भाई लोग हम ये कह सकते हैं 2 बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 25/2। इसमें आप लोग भाग लगा लेना, तो 12 सही 1/2% आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अरे ऐसे अनु क्या चले, मुश्किल से आपको 20 से 25 सेकंड 15 सेकंड लगेंगे और आपका उत्तर आपके सामने पेश हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यापार मेले में पहले दिन, अगर आपको इस पे नहीं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 18 नंबर का सवाल आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपने डाउनलोड कर रखी होगी उसमें देख सकते हो, और नहीं तो आप लोगों ने बुक ले ही रखी होगी, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, एक व्यापार मेले में पहले दिन 8,484,500 लोग आए और चौथे दिन यह जनसंख्या घटकर 16,900 हो गई, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए। पहले कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी,
अभी तक हम ये सीख रहे थे कि प्रतिशत कितना कितना कितना, लेकिन अभी ऐसा पूछा जाएगा आपसे कितने प्रतिशत बढ़ गया या कितने प्रतिशत घट गया। तो कई लोगों की प्रॉब्लम देता है, उसको पहले मैं दूर कराऊंगा फिर सवाल को उड़ाऊंगा। देखिए जैसे मेरे पास 5 रुपए वैल्यू कितने 5 और यहाँ पे इसके पास 4 है। अब मैंने पूछा बताओ कितने प्रतिशत रुपए बढ़ गए, तो अब बढ़ना बोल रहा है, मैंने बोला कितने प्रतिशत बढ़ गए, सवाल को गोली मारो, इसको देखो 5 से 4 हो गए। मैंने बोला इसमें इन दोनों संख्याओं से मैं एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, बताओ कितने प्रतिशत रुपए बढ़ गए। तो आपको पहले तो ये चेक करना पड़ेगा किधर की ओर बढ़ रहा है और किधर की ओर घट रहा है। तो मैं बढ़ना पूछ रहा हूँ, बढ़े किधर की ओर रहा है, तो आप बोलोगे सर इधर की ओर बढ़ रहा है, देखो जरा तो कितना बढ़ रहा है सर, तो आपने बोला सर 1 बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है 4 से, इंटू 100, इंटू कितना 100%, लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। मेरा कहने का मतलब होगा जहां से जो घटना हो रही होगी वही बटे में आएगा। अगर 4 से कोई घटना हो रही तो बटे में 4 आएगा, और 5 से कोई घटना हो रही है तो बटे में 5 आएगा। मतलब अगर मैं पूछूं कितने प्रतिशत कम हो गए, तो कम तो इधर की ओर हो सकता है, देखो ढंग से कम इधर की ओर हो सकता है कि नहीं। कितना कम हुआ 1, कितने से 5 से, इंटू 100%, लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। तो कमी और वृद्धि समझ में आया, कमी कितने प्रतिशत कम हुआ या कितने प्रतिशत बढ़ा, तो बटे में वही आता है जहां से घटना घट रही है वही बटे में आएगा। क्या आगे बढ़ जाऊं क्या मैं? यस, चलते सवाल पे चलते हैं। छोटी छोटी चीजें समझते चलना, छोटी छोटी चीजें से आप देखोगे बड़ी आसान तरीके से आपकी परसेंटेज आपके हाथ में होगी। चलिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए, ठीक है 84,500, मतलब ए पहला दिन था और बी मान लिया भाई लोग मैंने कौन सा दूसरा दिन था। पहले दिन जो थे वो कितने थे 84,500 लोग थे, ठीक है। लेकिन बी चौथे दिन क्या हुआ, अगले दिन या चौथे दिन मैंने मान लिया कि घटकर कितनी रह गई 16,900 रह गई। कितनी रहेगी 16,900। अब पूछा क्या है, तो चौथे दिन कितने प्रतिशत लोग घट गए, क्या हो गए घट गए। तो मुझे बताओ किधर की ओर घट गए, ठीक है घटकर कितनी रह गई 16,900 हो गई है, ठीक है। तो कितनी जनसंख्या घट गई है आप पता कर लो यहाँ से। तो आप बोलोगे सर मैं घटा के देख लूंगा कितना घट रहा है, तो मैंने घटा लेते कितनी घट रही है, तो मैंने देखा ये बचेगा 0, ठीक है ये कितना बचेगा 0। आप देखो कि 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ बचा 3, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ कितना बचा हमारे पास 7, 7 में से जाए 6 बचेगा, इतना बच गया सर। कितने से बच गया जी, तो आप बोलोगे जी 84500 से बच गया। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का करोगे। काटा पीटी आप कर लेना, 0 से 0 क्या हो गए कट गए, और कट सकता है सर, और काटा पीटी कर लेना। तो आप देखोगे हम यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 80% आएगी। काटा पीटी कर लेना, सर इससे बड़ा हो रहा है, छोटा हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है छोटा। समझो छोटा करने का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो, आप एक कहानी समझनी पड़ेगी फिर आप सवाल बना पाओगे। मान लेते मेरे पास 100 रुपए थे, वो आपके पास 200 रुपए थे, कितने थे 200। मैंने बोला बताओ कितने प्रतिशत ज्यादा रुपए, तो आप कहोगे 100 है, कितने से 100 से, इंटू 100, काटा पीटी की तो 100% आ गया, ठीक है। नहीं मैंने बोला 100 नहीं, इसके पास हो गए 200, इसके बाद 200 हो गए, और इसके पास हो गए 300। तो मैंने बोला बताओ कितने बढ़ गए, तो आप बोलोगे सर 100 बढ़ गए। कितने बढ़ गए 100, कितने से बढ़ गए 200 से, और परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का, काटा पीटी करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। क्या समझाना है सर चाह रहे हैं सर, देखिए समझिएगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको। आप एक काम कर सकते हो, इसको आप काटा पीटी करके छोटा कर सकते हो। आप छोटा कैसे करने का, जैसे 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये कितनी बार कट रहा है, तो ये 5 बार कट जाएगा, 169 169 और 169 से 5 बार कट जाएगा, ठीक है सर। मतलब हम 84,500 रुपए और 16,900 भी कह सकते हैं। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले साल जनसंख्या थी 5, अब घट के 1 रह गई है, तो बताओ कितने प्रतिशत घट गई। तो हम यहां से यहां तक कहेंगे कि 4 घट गई सर। कितनी घट गई 4, कितने से घटी, तो वही आएगा बटे में यहां से घटना घटी। और परसेंट लगाने कितने गुणा करते हो 100 का। काटा पीटी अगर आप करोगे तो 5 से कट जाएगा कितनी बार 20 बार, और 20 चौक कितना हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। तो हमारा जो उत्तर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बी बॉम्बे। तो घटना या बढ़ना बटे में डिपेंड करता है कि बटे में क्या आएगा। घटना बढ़ता ना तो समझ में आ रहा है सर, बटे में क्या आएगा उस पर गौर करके चलना है। कभी भी वृद्धि परसेंट या कमी प्रतिशत आपको निकालनी है। तो चलिए आगे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। पिछले वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपए था। यदि उसने इस वर्ष 1,512 रुपए का भुगतान किया है तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। मतलब कह रहा है वो एक साल हमारा जो बीमा था वो 1440 था, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया तो 1512 हो गया। तो मैंने बोला कितना बढ़ गया, तो बढ़े तो इधर से ही बढ़ेगा ना, कम तो पूछ नहीं रहा, क्या पूछ रहा कितना बढ़ गया, तो बढ़ेगा तो इधर से ही। अगर कम पूछता तो इधर से कम होता। तो कितना बढ़ गया, तो घटा के देख लो, ये 2 बचेगा सर, और 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच रहा है या कुछ नहीं बच रहा, 72 बढ़ गया सर। कितने से बढ़ गया 72, 144 से। परसेंट लगाने कितने गुणा करोगे 100 का। भाई लोग वृद्धि बोलिए तो इधर से, तो अंतर करेंगे उन दोनों कितना आएगा 72। वृद्धि या कमी का मतलब होता है अंतर, बड़े में से छोटा घटाना।
तो मैंने देखा कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 72 रुपए है, लेकिन कितने से 1440 से। ठीक है, परसेंट लगाने कितने गुणा करेंगे 100 का। हम लोग काटा पीटी करेंगे तो हमारे सामने उत्तर पेश हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 72 एकन 72, 72 दूनी 144 और 2 से 10 कट गया 5 बार। हमें फाइनली देखने को मिला वो क्या मिला 5% मिला। कितना मिला 5%। कोई दिक्कत इसमें नहीं, शब्दों पे थोड़ा सा खेलते चलना, सवाल उड़ते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 20। सोमनाथ की वार्षिक आय 2,40,000 रुपए है। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए ईएमआई भुगतान करते हैं। उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई पर खर्च किया गया है। ठीक है, मासिक आय का कितने प्रतिशत खर्च किया गया है, मासिक आय का। तो पहले तो आपको ये देखो सोमनाथ की वार्षिक आय है ना जो, वो कितनी है 2,40,000 है। कितनी है ना, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा 24 लाख है जो वार्षिक आय, वो 24 लाख रुपया है। लेकिन वो ईएमआई जो भर रहा है ना हर महीने, वो कितना भर रहा है, तो बोल रहा है वो 40,000। ठीक है सर, रुपए ईएमआई भुगतान है, उसकी मासिक आय का कितने प्रतिशत ईएमआई पर खर्च हुआ है। तो वो कह रहा है कि टोटल का मतलब टोटल हमारे पास राशि है ना वो कितनी है भाई लोग, याद रखिए 2 लाख, सॉरी टोटल है हमारे पास 24 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और हर महीने जो भुगतान कर रहा है वो कितना कर रहा है, तो वो कर रहा है 40,000। कितना कर रहा है 40,000। ठीक है सर, अब हो रहा है इसका कितने प्रतिशत है, कौन सा, ये राशि है जो आपकी पूरी वार्षिक की, ये मंथ की कितनी है। मैंने अभी थोड़ी देर आप लोगों को बताया था पहले कि पूरा सवाल एक यूनिट में बनना चाहिए। अब ये महीने में दे रखा है, ये साल में दे रखा है, या तो इसको भी साल बना लो या इसको महीना बना लो। ठीक है, हम जानते हैं पहले को एक वर्ष में कितने माह होते हैं, तो आपने बोला 12 माह होते हैं। अरे ऐसे लो कितने महीने होते हैं 12। हम ऐसा करते हैं, हमारे पास ये दे रखा है पूरे 12 महीने का, तो एक महीने का कितने मिलेगा, तो 12 कैसे भाग दे दिया, 12 दूनी 24, 1 2 3 4 5 जीरो अपनी जगह रहेंगे। ठीक है, 5 जीरो अपनी जगह। इसका कितने प्रतिशत है, कितना हमारे पास 40,000। सर ऐसा क्यों किया, इसलिए किया भाई लोगों क्योंकि ये भी मंथ में, तो ये भी मंथ में होना चाहिए। ये ईयर में दे रखा था, ये मंथ में दे रखा था, परसेंट निकालते समय दोनों के दोनों एक यूनिट में होना चाहिए, इसलिए ऐसा कर दिया। काटा पीटी कर लेते हम लोग, 0 से 0 कट जाएगा, 1 0 2 0 3 0 और कट गए, 1 2 और कितना 3, 2 से 1 कट गया, कितनी बार 20 बार। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ए में। कोई दिक्कत क्या, मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं ठीक समझा रहा हूं, जो बातें आपको पहले बताता हूं वही अप्लाई होती है कि नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। कभी भी आप, मैंने बोला कि मूवी आप देखने गए और मूवी को क्या करिए, आप बीच में से देख के भाग आइए, आप पता क्या कहेंगे, आप उतना इंटरेस्ट अच्छा नहीं दिखा पाओगे इस मूवी के बारे में जितना कोई इस मूवी को फिनिश करके आया होगा। टॉपिक जब फिनिश होता है तब आपको पता चलता है कि सर ने हमें क्या पढ़ाया था। तो अभी तो आप कोई आइडिया मत लगाना, लेकिन एक बार थोड़ा समय गुजारे के पूरा टॉपिक जरूर पढ़ना। कुछ भी करो तो पूरा कंप्लीट करके आओ, तब आपको पता चलेगा कि उसका सेंस क्या निकला। चलिए अगले नंबर पे चलते, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 21। क्या लिखा है, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिसमें उसका वेतन 910 रुपए हो गया। वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था। ठीक है, तो मैंने बोला कुछ सवाल आते तो उसमें बेसिक हम जरूर पहले बताते हैं। ठीक है सर, ये क्या है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। मान लेते 30% वैल्यू लिखी, कितनी लिखी 30, तो परसेंट आओ बटे में 100 आएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये बच्चा हमारे पास 3/10, इसको बोलते हैं नीचे वाले को हमेशा संख्या, क्या बोलते हैं संख्या, ऊपर वाले को हमेशा बोलते हैं वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग बता चुका हूं जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था, उसी समय पे ऊपर वाला कहलाता है वृद्धि कमी, नीचे वाली संख्या कहलाती। वो कह रहे एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपए हो गया। कितना हो गया 910 रुपए। अगर हम इसे डिटेल से करते तो ऐसे करते, मान लेते टोटल वेतन एक्स था, उसमें 30% की वृद्धि होगी, मतलब 130/100। जो कह रहा है कि कोई राशि थी उसमें 30% की क्या होगी, वृद्धि होगी। मान ली 100 रुपए तो वो आपके 130 हो गए। ठीक है, मतलब वृद्धि आती है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, और कमी आती है तो 100 में से घटा के लिखते हैं। तो हमने बोला टोटल राशि एक्स रही होगी, इसमें 30% की वृद्धि होगी, तो ये बढ़कर ये कितनी हो गई 910 रुपए होगी। कितनी होगी 910 रुपए। 0 से 0 में काट लेता हूं, और 13 7 91 कह सकता हूं, 100 का गुणा करूंगा साथ में, तो वह राशि में ऐसा कह सकता हूं कि 700 रुपए रही होगी। कितनी रही होगी 700। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आपने बोला बिल्कुल कर सकते हो। मैंने बोला नहीं ऐसे नहीं करना है, उत्तर आ गया। ठीक है सर, 3/10 मतलब 10 रुपए थे, और 3 की वृद्धि हो गई, तो टोटल जो हमारे पास बन गई 13 बन गई। सवाल में 13 नहीं दे रखी, कितनी दे रखी है 910 दे रखी है। कितनी रखी 910। तो इसके लिए पहले आप लोगों को गुना समझना पड़ेगा। ठीक है, गुना क्या होता है, पहले जब भी मैं आप लोगों से गुना बोला करूंगा, क्या बोला करूं, गुना मतलब कितने गुने पर है, मतलब कितने यूनिट पर है। ठीक है, तो आप समझ जाना मैं क्या कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब मेरे पास मान लेते हैं 5 रुपए, कितने 5, और 5 को मेरे को 10 बनाना है, तो बताओ कितने का गुणा करूं कि 10 बन जाए। तो आप बोलो सर 2 का गुणा कर दो, तो ये 2 आता कहां से सर, कुछ नहीं आता। इस वाली वैल्यू को इसमें भाग दे देते हैं, और जितनी बार भाग चला जाता है उसको ही हम गुना कहते हैं। क्या कहते हैं, गुना। तो वैसे ही हमने देखा कि 10 और 3 13 हो गया, वो कह रहा है
कोई संख्या थी, उसमें क्या होगा 30% की वृद्धि हो गई, मतलब 10 पे 3 की होगी, 100 पे 30 की होगी, बात एक ही है। 10 रुपए की चीज 13 की हो गई, 13 की नहीं करी, बढ़कर 910 की हो गई है। तो मैंने बोला कितने गुने पर, तो आपने बोला सर मैं 13 का भाग दे दूंगा, तो ये 70 गुने पर आएगा। कितने गुने पर आएगा? 70। मतलब 13 में गुणा अगर मैं 70 का करूंगा तो 910 बन जाएगा, 13 7 91। तो संख्या बताओ, तो आप संख्या में भी 10 का गुणा 70 का गुणा कर दो, तो आपको संख्या पता चल जाएगी। गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 700, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखी हुई है। ये दो तरीके हैं आपके पास, तीसरा तरीका कोई सिखाए तो हमको भी बताओ भाई। आगे बढ़े क्या? यस, चलते। एक निश्चित राशि में 10% की कटौती करने के बाद और फिर से शेष 20% की कटौती करने के बाद 3600 रुपए की राशि शेष है, मूल राशि ज्ञात करिएगा। मूल राशि ज्ञात करिएगा, ठीक है। वो कह रहा मान ले, मैं पहले डिटेल कर रहा हूं फिर शॉर्ट करूंगा, ठीक है। मान लेते मेरे पास कोई राशि x है, उसमें आप क्या करो 10% की कटौती कर दो, तो कटौती कर दो तो कितनी बचेगी? 90। नहीं बचेगी? 90, ठीक है, 90% बचेगी। अब वो कह रहा है कटौती करने का जो शेष बची उसमें 20% की कटौती कर दो, तो मैं कह दूंगा 80 बचेगी। कितनी बचेगी? 80। और इस कटौती के बाद उसके बाद जो राशि बची है वो कितनी है? 3600 है। कितनी है? 3600। तो बताओ मूल राशि कितनी थी? मूल राशि कितनी थी? काटा पीटी अपन लोग कर लेते हैं भाई लोग। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 9 से और काट दो, 9 चौक 36, ठीक है सर। और काट दो 8 से, 8 पंजा 40, लोट सर। अब 100 का गुणा कर दो 50 में, तो आपको टोटल राशि देखने को मिलेगी 5000 देखने को मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5000। सर ऐसे कर सकते हैं। एक तरीका और है सर, बहुत सीख लीजिएगा। मान लेते इधर तो मैं लिखूंगा भाई लोगों मूल राशि, इधर क्या लिखूंगा? मूल राशि। इधर मैं लिखूंगा मूल राशि, इसको नोट कर लेना। नोट करने के बाद मैं दूसरा तरीका आपको सिखा रहा हूं कि दूसरा तरीका हम कैसे करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका ऐसे मान लेते हैं, एक साइड तो मैं लिखूंगा भाई लोगों मूल राशि, मूल राशि, और एक साइड में लिखूंगा भाई लोगों क्या? आप लोगों को परिवर्तन राशि। परिवर्तन राशि ये क्या होती है सर? परिवर्तन का मतलब है, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो उसमें दो ही प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, या तो वृद्धि या तो कमी, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 10% की कटौती हुई। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो आप 10% का फ्रैक्शन बोलोगे 10/100। 10/100 का मतलब काटा पीटी की तो 1/10। 1/10 का मतलब ये निकला कि नीचे वाली तो आपकी टोटल संख्या होती है, टोटल संख्या कितनी होगी? 10, ठीक है सर। और एक की पे इस पे क्या होगी? कटौती, तो कितने की गई होगी? 9 की, मतलब घटकर ये 9 रहेगी, ठीक है सर। फिर बाद में क्या हुआ? 20% की कटौती। 20% का अगर आप लोग फ्रैक्शन करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो जाएगा 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज थी, 1 की कटौती होगी, परिवर्तन होकर कितने की पड़ी? 4 की। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने आपको ये 50 हो गया भाई लोग, ये हमारे पास 36 हो गया। कितना हो गया? 36, ठीक है सर। अब वो कह रहा है कि हमारे पास जो राशि बाद में हमें जो प्राप्त हुई है वो कितनी प्राप्त हुई है? 3600। वो हमको प्राप्त कितनी हो रही है? 36। तो मुझे बताओ 36 को आपको 3600 बनाना है तो आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे? तो बोलोगे 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। तो आप इसमें भी 100 का कर दीजिएगा। जैसे आप इसमें 100 का करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 5000, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अरे यस या नो? अरे यस या नो? चलिए क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हमारा 23। क्या क्वेश्चन है? यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर क्या होगा? मतलब आपके पास मान लेते 100 रुपए, आपके पास मान लेते 100 रुपए, उसमें से 2.5% की कटौती हो जाए तो आप कहोगे सर 2.5 रुपए कम हो गया। कितना हो गया? 2.5 रुपए। तो पूछोगे सर कितना बचा? तो आप कहोगे 97.5, 97.5 रुपए बचे हमारे पास। अरे ऐसे अनु, तो एक तरीका है कि आप 300 का 2.5% निकाल के 300 में से घटा दो, और एक तरीका है कि डायरेक्ट आप लोग क्या करो 100% मान के सवाल को उड़ा दो। कैसे? देखिए, जैसे हमारे पास 300 रुपए दे रखा है, कितना दिया? 300। 300 रुपए दे रखा है और 2.5% की कमी होगी, मतलब 100% अब टोटल वैल्यू होती है, उसमें 2.5% अपन लोग हटाएंगे तो ये 5 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बचेगा? 9 में से 7 बचेगा, और ये हमारे पास 9 बचेगा, मतलब 97.5% बचेगा। कितना बचेगा? 97.5%। परसेंट आएंगे बट्टे में 100 आएगा, क्योंकि ये 97.5% है। अगर परसेंट आया बट्टे में 100 आया, एक पॉइंट और लगा यहाँ पे, इसको हटा दीजिएगा तो एक जीरो और आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे क्या हो गए? कट गए। 3 का मल्टीप्लाई करते हैं और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। चलिए 3 का गुणा करो, तो आप बोलो 3 5 15, 5 हासिल लागी 1, 30 7 21, 1 22 की 2 हासिल लागी 2, और 9 3 27 2 29, बटे में 10 लिखा है तो 10 का मतलब होता है नीचे एक जीरो तो एक संख्या बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आपको देखने को मिलेगा 292.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में लिखा हुआ है। अरे ऐसे कोई दिक्कत क्या? नहीं। चलते हम आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24। एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले तो अपन डिटेल से करेंगे फिर शॉर्ट करेंगे। एक संख्या स्वयं के, एक संख्या है
वो स्वयं के काकी के का मतलब गुणा होता है 25% से कम ज्यादा के लिए हमेशा क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, बराबर में कितना 60। हम आपको बता चुके, जब आपको नंबर सिस्टम सिखाए होंगे तो हम बताए होंगे आप लोग, कम या ज्यादा के लिए हमेशा माइनस लगाया जाता है। एक संख्या है और उसी संख्या के 25% के बीच जो अंतर है वो 60 का है। ठीक है सर, क्या करें, काट लो, 25 सेकंड 25, 25 चौक 100, 4 का गुणा x में करेंगे 4x हो जाएगा, और 4x में से 1x घट जाएगा तो 3x/4 बचेगा। अरे ऐसे नो, बराबर में कितना हमारे पास 60 है, 3 से इसको काटेंगे तो कटेगा 20 बार, और 20 का गुणा कर देंगे तो x बराबर हमको देखने को मिलेगा 80। कितना देखने को मिलेगा भाई, देखो 80। अरे मानते हो कि नहीं, 80 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यस। तो कितना मिलेगा हमको, 80 मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर हमारा किसमें लिखा हुआ, सी में। और कोई तरीका है सर, ऑफ कोर्स तरीका देख लेते हैं, क्या है, 25% से 60 अधिक है, क्या है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 ज्यादा है, तो हम पहले देख ले 25% का फ्रैक्शन क्या हो सकता है। तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। तो हमने देखा 1/4 हो गई हमारे पास। 1/4 का मतलब ये है, हमारे पास एक संख्या 4 है, उसमें से एक ज्यादा है हमारे पास है। ठीक है, संख्या जी हमारे पास जो 4 है उसी पे भी क्या है, एक ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास जो संख्या से ये ज्यादा कितना है, मुझे बताओ। ये हमारे पास एक है, एक से ये 4 कितना ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर ये 3 ज्यादा है। कितना है, 3। मैं 3 थोड़ी कह रहा हूं भाई लोग, मैं कितना बता रहा हूं, 60 बता रहा हूं। तो कितने गुने पर होगा, 20 गुने पर होगा। इसको भी 20 गुना कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा 20 चौक 80, जो कि ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है किसमें, सी में। वो कह रहा है एक संख्या ही 4, ठीक है, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 ज्यादा है, तो यहां से यहां तक ये देखे तो 3 ज्यादा हो रही है, 3 नहीं है, 60 है, तो 20 गुने पर इसको 20 गुना किया, तो हम इसको शॉर्टेस्ट तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़े क्या, यस। सवाल नंबर हमारा 25, प्रतिशत के रूप में 2/5 क्या है, मतलब वो ये कह रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलो। तो आपने बताया था सर प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 100 का गुणा। तो हमने 100 का गुणा कर दिया, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार कटेगा, और 20 दूनी कितना आएगा, 40, जो कि आपके ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ, ए में। मतलब जो जो बताया वो सब पेपर में आया है आपके में, और जो जो बताते जाएंगे वो आगे भी आपको देखने को मिलेगा। पेपर देने जाओगे तब कहोगे किसी सर से हमने पढ़ा था और जो बता रहे थे ठीक बता रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26, क्या लिखा हुआ है, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है। उस संख्या का 40% क्या होगा, पता नहीं है। मान लेते कोई संख्या है, उसका 40% आप मुझे बता दो कितना होगा, नहीं पता। लेकिन अगर कह रहा है कि जिसका 200% 90 है, मतलब जो संख्या है ना उसका अगर आप 200% निकालते हो, कितना निकालते हो, 200%, वो हमारे पास 90 है। कितना है, 90। संख्या का 40% कितना है पता नहीं है, लेकिन उस संख्या का 200% 90 है। तो पहले मैं वो संख्या पता कर लेता हूं जिसके बारे में चर्चा चल रही है। तो मैंने काटा पीटी के 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है, और 2 से ये कट गया कितनी बार, 45 बार। 45 सेकंड 45 मतलब वो संख्या 45 है, अगर पूछी जाती तो वो संख्या क्या है, 45 है। ठीक है, अभी अपन से नहीं पूछा है, संख्या पूछी जाती तो 45 होता, संख्या नहीं पूछा है हमसे, क्या पूछा था, उस संख्या का 40% बताओ। तो हम यहाँ 45 उठा के रख देते हैं भाई लोग, 45 इंटू 40/100, काटा पीटी अपन लोग कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, ठीक है सर। 5 नाम 45 होता है, 5 दूनी 10 होता है, और 2 दूनी 4 होता है, और 9 दूनी कितना हो गया, 18, जो कि हमारे ऑप्शन में कहीं दे रखा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसमें लिखा है 18। तो आप देख के उत्तर लगाना, जो पूछा जाएगा वही बताना। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 27 पे। यदि 120 संख्या का, यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% क्या है। वो कह रहा है एक संख्या है, किसी संख्या का 20%, मान लेते वो x है, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% 120 है ना। यदि 120 किसी संख्या का 20% है, मतलब जो 120 था ना वो किसी संख्या का 20% था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, तो उस संख्या का 120% बताओ, मतलब जो संख्या है ना उसका आप मुझे 120% बता दो कितना आएगा, कितना आएगा, ठीक है सर। तो काटा पीटी कर लेते हम, पहले संख्या पता कर लेते, वो संख्या क्या है, मतलब 0 से 0 कट गया, 2 से 6 बार कट गया सर, और गुणा 100 का कर दिया, तो हमको देखने को मिल गया सर कितना, 600। कितना मिल गया, 600, मतलब वो संख्या 600 है, वो संख्या वो क्या है, 600। यहाँ रख दो 600। जैसे हमने यहाँ 600 रखा और 120/100 लिखा भाई लोगों, तो हमें पता चल जाएगा जो हमें सवाल पूछा था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 12 छिंग 72 होता है, तो 720 देखने को मिल जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी में।
जैसा जैसा बना वैसा वैसा हम टुकड़ा में तोड़ते चले जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28, जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। पहले मैं डिटेल करूंगा फिर शॉर्ट करूंगा, ठीक है। चलिए, किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि हो जाती है। 47.1/2 का मतलब क्या है? 47.5% की क्या हो जाती है? वृद्धि। मैंने अभी बताया था कोई वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते और कमी होती है 100 में से घटा देते। अगर ये वृद्धि हुई है तो हमारे पास मान लेते कोई संख्या रही होगी x, इसमें 47.5% की वृद्धि होगी, मतलब 147.5 बन गया। अरे ऐसे वृद्धि दी है तो परसेंट हटाएंगे तो बट्टे में 100 आ जाएगा। और ये संख्या जो बढ़कर हो गई है वो हो गई है 590 हो गई है। तो वह संख्या बताओ क्या होगी? अभी मैं डिटेल बता रहा हूं, तो आप पॉइंट हटाओगे बट्टे में 0 आ जाएगा। काटा पीटी कर लो, कुछ कट रहा है, 5 से काट लेता हूं। 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, डबल 0। 5 से काटो इसको, 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नाम 45, 2 बचा, 5 25। ठीक है सर, और बताइएगा। तो मैं अगर इसको बोलूं तो मेरे को ये कटता दिखाई दे रहा है भाई। अगर इससे आप अगर काटना चाहो तो 59 एकन 59, ठीक है सर। 59 से कट रहा है कितनी बार? 5 बार कट जाएगा। कैसे? 5 25 की 5, तो सिर्फ 5 नाम 45 की 5 हासिल लगी 4, 5 25, 25 से 4 29, मतलब 5 बार कट जाएगा। ठीक है सर। 5 से और काटो तो इसको 5 दूनी 10, ठीक है सर। 2 का गुणा कर दो इधर, कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब जो संख्या मिलेगी वो 400 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 400। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? डी में। एक तरीका तो ये, कुछ और है तरीका? मैंने बिल्कुल है, देखिए क्या है, हटाते हैं इसको। और तरीका जानिए क्या है इसका तरीका। और क्या हो सकता है सर? और ये हो सकता है 47.5% का मतलब क्या है? 47 दूनी 94, 94 एक 95, मतलब 95/2% डालो तो बटे में 100 आता है। ठीक है सर। 5 से कटेगा 19 बार और 5 से कटेगा 20 बार, तो आपने देखा ये फाइनली बना 19/40। अरे ऐसे नो, मैंने अभी बताया था नीचे वाली संख्या होती है, ऊपर वाली जो कहलाता है वो वृद्धि या कमी कहते हैं, वृद्धि या कमी। लेकिन इसमें क्या लिखा है? वृद्धि लिखा है। मतलब हमारे पास संख्या कितनी थी? 40 थी, 40 में 19 की वृद्धि हो गई, तो हमारे पास संख्या जो हो गई वो 59 हो गई। कितनी हो गई? 59। 59 नहीं दे रखी है हमें, कितने दे रखा है? 590 दे रखा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है भाई लोगों कि ये 10 गुने पर है। कितने गुने पर? 10 गुने पर। तो इसको भी हम 10 गुना जैसे ही करेंगे भाई लोगों तो हमको देखने को मिलेगा 400। अरे ऐसे अनो, अरे ऐसे अनो, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? डी, दिल्ली। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका है तो आप हमें भी बताइए। आगे बढ़ते हैं। नहीं है तीसरा तरीका, जुगाड़ में ना रहे, ठीक है। जो हम बता रहे हैं उसको अप्लाई करिएगा, आपका सटीक उत्तर निकलता आएगा। अगले नंबर पे सवाल पे चलते। क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। क्या लिखा है? एक संख्या जब 22.2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। अभी जो हमने पूछा था वैसा ही सवाल है कि नहीं है? तो हम अगर इसको उस तरीके से करें तो कैसे? डिटेल से। 22.5 का मतलब होता है 22.5, 22.5। अब यहाँ पे क्या रहा है? घट रही है, मतलब कमी हो गई, तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा भाई लोग। 100 में से क्या करना पड़ेगा? अपन को घटाना पड़ेगा। कितना? 22.5। 22 पॉइंट जैसे ही 5 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा? तो आप 5 कहोगे सर। ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 9 में से ये कितना गया? 2, तो 7 बचा। ठीक है, तो हमारे पास ये बच रहा है कितना? 77.5 बच गया। कितना बन गया? 77.5। 77.5 बन गया हमारे पास। मान लेते संख्या x थी और ये हमारे पास रह गई है 77.5। ठीक है, परसेंट आए तो बट्टे में 100 आया, और बराबर हमारे पास बचेगा कितना? तो हमारे पास बचा बराबर है भाई लोग कितना? 217। 217। जैसा जैसा सवाल कर रहे हैं वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं। पॉइंट हटाए बटे में 0 आ गया। एक 5 से कट रहा है भाई लोग, 5 से काट दो। 5 से काटोगे 5 एकन 5, 2 बच गया। ठीक है, 27 हो गया। 5 25, 2 बचा, 5 25। ठीक है, 5 से कट जाएगा सर, 5 दूनी 10, 200 आ गया। और 5 से काटना, 5 से काट लो। 5 3 15 और 5 एकन 5। 5 से और कट जाएगा, 5 चौक 20, 40 बार। भाई लोगों जी हमारे पास अगर काटोगे तो 7 बार कट जाएगा कंप्लीट। 31 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। गुणा अगर इसमें हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 728 बोले तो 280, जो कि आपके ऑप्शन में लिखा हुआ होगा ऑप्शन नंबर ए। एक तरीका ये, एक तरीका वो है जो अभी अपन लोगों ने किया था वैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। एक तरीका जो अभी अपन ने किया उस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे। चलिए भाई, तो अपन इसको शॉर्ट करते हैं। कैसे करेंगे शॉर्ट समझिए। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ 22 सही, कितना दिया हमें? 22 सही 1/2%। इसको हम बदलेंगे 22 दूनी 44, 45/2% आए तो बटे में 100 आएगा भाई लोग। 5 से काटेंगे, 5 नाम 45, 5 से 20 बार कट जाएगा,
तो हमें फाइनली देखने को मिला 9/40। मतलब हमारे पास नीचे वाली तो संख्या है, ऊपर वाला जो कहलाता है वो वृद्धि या कमी कहलाता है। अब यहाँ पे कमी लिखिए, 40 में 9 की कमी हो गई तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर ये 31 बचा होगा। भाई लोग 31 नहीं है सवाल में, कितना दे रखा है? 217। अरे ऐसे नो, तो कितने गुने पर हो सकता है? तो आपने बोला ये सर 7 गुने पर हो सकता है। तो संख्या को भी आप 7 गुना कर दो, तो 7 चौक 28 बोले तो 280, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें लिखा था? ए में लिखा था। कोई दिक्कत?